नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने करा था रेखा एवं कोण। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार। छोटा वीडियो रहेगा, बहुत ही छोटा। त्रिभुज के सारे प्रकार को इसमें देखेंगे। इसके बाद वाला आने वाला जो क्लास है उसमें त्रिभुज के जितने भी फार्मूला बनते हैं, एरिया वगैरह के, क्षेत्रफल के, उसको देखेंगे। हर एक चैप्टर जो इस किताब के हैं, आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट किंग ये किताब है। इसके हर एक पॉइंट को मैं आपके बीच रखूंगा। छोटा-छोटा वीडियोज़ रहेगा, पूरे रिवीजन आप कर सकते हैं चैप्टर का आसानी से। अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट किंग के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। हमें आज के क्लास में जो देखना है वो है त्रिभुज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ये बेसिक है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बहुत ही रामबाण है, जो जानते हैं उनको थोड़ा सा उबाऊ लग सकता है, बट फिर भी देख लीजिए एक बार, कुछ नया मिल सकता है आपको। कह रहा है ए ट्रायंगल इज अ थ्री साइडेड पॉलीगॉन दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री एजेज एंड थ्री वर्टिसेस। क्या मतलब है? इसमें तीन साइड होते हैं, तीन वर्टिसेस, तीन अल्टीट्यूड और तीन एंगल होते हैं। ये सारी बातें आइए देख लेते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये इसका क्या है? वर्टिसेज है, मतलब कोना है। ये तीन कोना हुआ। ये जो ऊपर से गिरा है अल्टीट्यूड 90 डिग्री गिरता है। ये तीनों तरफ से गिर सकता है, आप देखेंगे तो 90 डिग्री गिरता है। और तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है। एरिया निकालेंगे, हर एक तरफ से एरिया निकाल सकते हैं आप। अगर मान के चलिए आपका दिल करे इधर को बेस लेना है तो ले लीजिए, कोई बात नहीं है। तो ये हाइट लेना पड़ेगा H1, उसी से आप निकालिए 1/2 इंटू A गुने H। उसी तरह इस तरफ से भी निकाल सकते हैं और इधर से भी आप निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसका। फॉर्मूला हमको पता है, 1/2 बेस गुने हाइट होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट इसीलिए लिखा गया है क्योंकि अगर आप इधर वाला बेस ले रहे हैं तो आपको ये हाइट लेना पड़ेगा, ये बेस ले रहे हैं तो ये हाइट लेना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? इसका उल्टा चलता है। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है, यहाँ ध्यान देखिएगा, अगर आप हाइट का रेशियो निकालेंगे तो इसके साइड के अपोजिट हो जाता है। क्यों होता है अपोजिट? क्योंकि यहाँ देख लीजिए 1/2 बेस गुने हाइट होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। यहाँ पे कहा जा रहा है ए एच, बी एच और सी एच एक कॉन्स्टेंट बनाता है, इसीलिए ऐसा सीक्वेंस काम करता है। यहाँ पे कहा जा रहा है आपका टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के प्रकार। एक कहा जाता है साइड के आधार पर, एक एंगल के आधार पर। त्रिभुज के आधार पर मतलब भुजा के आधार पर, और कोण के आधार पर आप देख सकते हैं। आइए पहले हम लोग देख लेते हैं भुजा के आधार पर, ठीक है। सबसे पहला कहा जा रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं, ठीक है। और सारे एंगल जो यहाँ बनते हैं वो 60-60 डिग्री के बनते हैं, क्योंकि तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल बराबर होगा। 180 को तीन पार्ट करेंगे, 60 निकल कर आएगा। नेक्स्ट जो त्रिभुज है इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसमें ये देखने की बात होती है कि इसमें दो जो है भुजा बराबर होती है, इधर इधर वाला, तो दो एंगल भी बराबर हो जाता है। ये बेस एंगल दोनों बराबर होता है। दो इक्वल साइड होता है, दो एंगल इसमें बराबर होता है। इसके अलावा अगर साइड के आधार पर देखा जाता है, एक ट्रायंगल ये भी है, इसका नाम है आपका विषमबाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें सारे साइड अलग होते हैं, ए बी सी आप देख सकते हैं। इसमें तीन अनइक्वल साइड होते हैं, तीन अनइक्वल एंगल होते हैं, सारे एंगल अलग अलग होते हैं, कोई चीज़ बराबर नहीं होता है इसमें। इससे रिलेटेड जितने फार्मूला आगे वीडियोज में आएगा। ये इस चैप्टर में बस इतना ही है। ई बुक, चूंकि मैं बुक पढ़ा रहा हूँ ना, इस बुक में छोटा चैप्टर है तो मैं छोटा पढ़ाऊंगा, बड़ा चैप्टर है बड़ा पढ़ाऊंगा। बात समझ में आ रहा है? ये बुक एक वीडियो में एक चैप्टर कराऊंगा, तो छोटा होगा तो छोटा, बड़ा तो बड़ा, ठीक है। ये मेरे हाथ में नहीं है, एक किताब के हाथ में। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या चीज़ पर? एंगल के आधार पर, कोण के आधार पर। पहला कह रहा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है? सारे कोण 90 से छोटा होता है, ऑल एंगल्स 90 से छोटा। ये ध्यान रखना है, सारे कोण, दो नहीं, एक नहीं, सारे। तीन कोण है, एक यहाँ वाला, एक यहाँ वाला और एक यहाँ वाला, तीनों कोण क्या है? 90 से छोटा। राइट एंगल का नियम है एक कोण, इसमें का एक कोण यहाँ पे जैसे बी देख सकते हैं 90 डिग्री है, एक कोण 90 होगा। उसके अलावा जो बचा हुआ एंगल होगा उसका जोड़ जो होगा 90 बनाएगा, क्योंकि टोटल 180 होता है एक ट्रायंगल में। तो ये जो यहाँ वाला कोण है और एक यहाँ वाला कोण है, दोनों का जोड़ कितना होगा? 90। नेक्स्ट एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल। इसमें भी एक कोण, वन, सिर्फ एक कोण 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा। ये दोनों कोण जो है 90 से छोटा होगा, एक्यूट होगा। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा ज़रा, एक गौर से सुनने वाली बात है। बी अगर मान लेते हैं लार्जेस्ट एंगल है, मान के चलिए कि बी जो है सबसे बड़ा कोण है, और ए सी जो भुजा है उसका नाम बी है, सबसे बड़ी भुजा है।
गौर से सुनिएगा, अगर मैंने क्या कहा एंगल बी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर बी सबसे बड़ा है, मेरा एरो पर ध्यान दीजिएगा, बी अगर कोण सबसे बड़ा है तो ये जो इसके सामने जो साइड है ना सबसे बड़ा है। अगर मान के चलिए सबसे छोटा सी है, ये वाला मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, हरा से बता रहा हूँ, ठीक है। मान के चलिए ये जो सी है, ये जो है आपका सबसे छोटा है, तो जानते हैं ये जो सी इधर वाला भुजा है ये सबसे छोटा होगा। क्लियर हुई माइंड में। और मान के चलिए बीच वाला भुज एंगल ये है ए नंबर, तो ये जो नीचे ए है ये बीच वाला एंगल होगा। ठीक, वही बात यहाँ लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट में है आपका इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की असमीकाएं। क्या मतलब है? त्रिभुज असमानता बताती है कि किसी भी त्रिभुज के लिए किसी भी दो भुजाओं की लंबाई का योग शेष भुजाओं की लंबाई से अधिक होना चाहिए। ये क्या है भाई? यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, क्या कहा जा रहा है कि मान के चलिए एक त्रिभुज ए, मतलब ए साइड ए है, मतलब एक ऐसे, रुक जाइए मैं बताता हूँ। एक त्रिभुज का यहाँ से देखिए, एक त्रिभुज का साइड बी है, सी है और ए है, ये साइड का लंबाई है। तो एक लॉजिक काम करता है इसमें कि किसी भी दो, गौर से सुनिए, किसी भी दो को आप घटाइए और उसी को जोड़िए, ये जो बीच वाला होगा ना उसके बीच में रहेगा। यानी कि दो साइड को आपने क्या करा, घटा दिया, दो साइड को आपने जोड़ दिया, जो तीसरा साइड बचा, जैसे ये बीच में जो ए है, ये हमेशा इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। एक एग्जाम्पल दे देते हैं, आप फटाक से समझ लीजिए। मान के चलिए ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। किसी दो को आपने घटा दिया, मान के चलिए 4 में से आपने 2 को घटाया, कितना आएगा? यहाँ 3 आएगा, सॉरी यहाँ 2 आएगा। फिर आप 4 में 2 को जोड़ दीजिए, 6 आएगा। तो ये जो थर्ड वाला साइड है ना इसी के बीच में आएगा, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, इसी के बीच में जाएगा। पॉइंट में जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इसके बीच में ही रहेगा। वही लॉजिक यहाँ दिया गया है। इस पर आधारित बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है। इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की असमानता है। जैसे कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर 4, 9, 15 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है त्रिभुज। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 और 9, दो को छोटा वाला को आपने जोड़ा, 15 जो है ना उससे छोटा ही रह गया, 9, 4, 13 ही रह गया, तो ये पॉसिबल नहीं है ट्रायंगल। यहाँ देखिए 5, 10, 15, अगर आप इसमें 5 और 10 को जोड़ेंगे तो ये 15 के बराबर है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, हमेशा बड़ा होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए 7, 12, 15 हुआ, इसमें 7 और छोटा वाला को जोड़ना रहता है, तो अगर आप जोड़ेंगे तो क्या है, 15 से बड़ा हो गया, 15 से जैसे ही बड़ा हो गया तो ये पॉसिबल है। क्लियर है बात? आप ये अदर अदर भी मतलब साइड के साथ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है, इसको देखिएगा कि सम ऑफ एनी टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। वही बात है, किसी भी दो साइड को आप जोड़ेंगे, देखिए दो साइड को जोड़ेंगे तीसरा से बड़ा होगा, फिर आप बी सी को जोड़िए तो ए से बड़ा हो जाएगा, सी ए को जोड़िए तो बी से बड़ा हो जाएगा। अगर घटाइएगा घटाइएगा तो बस छोटा रहेगा, घटाइएगा तो छोटा रहेगा। ध्यान रखिए, यहाँ देखिए, जैसे मान के चलिए आपने सी में ए को घटाया तो उससे बड़ा होगा बी, बचा हुआ वाला। आपने ए को सी से घटाया तो बी जो होगा बड़ा वाला, बचा हुआ वाला, उस तरीका के देख सकते हैं। कह रहा है डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। वही बात है। यहाँ क्या कह रहा है इसको समझिए। कह रहा है कि इफ 10, 17 और x, ठीक है, आर साइड ऑफ, एक क्वेश्चन दिया गया, अच्छा है, साइड ऑफ ट्रायंगल ए, साइड ऑफ ए ट्रायंगल, x इंटीजर के वैल्यू की बात करिएगा तो 7 और 27 के बीच में होगा। 7 और 27 कहाँ से आया है? तो 10 और 7 को आप घटाइए, 10 और 7 घटाएंगे तो क्या आएगा? 7। और 10 और 27, 17 को जोड़ेंगे, सॉरी 10 और 17 घटाएंगे तो 7 आएगा, 10 और 17 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, इसी के बीच में होगा x। यानी x का वैल्यू क्या क्या संभव है? 8, 9, 10, 26। सबसे मिनिमम वैल्यू 8 संभव हो सकता है, सबसे मैक्सिमम 26 संभव हो सकता है। टोटल वैल्यू कितना पॉसिबल है? तो 19 वैल्यू पॉसिबल है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यानी 19 त्रिभुज संभव हो सकता है इससे। आगे कहा जा रहा है कि पॉसिबल जो वैल्यूज है x बराबर 2 स्मॉल साइड माइनस 1, ये फॉर्मूला निकालने का क्या है कि x कितना पॉसिबल है, तो 2 जो है स्मॉल साइड, 2 गुने स्मॉल साइड माइनस 1 करना है आपको। जैसे कि यहाँ देखिए क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन में क्या था? 10 था ना, तो सबसे छोटा इसमें यही था। कैसे निकालेंगे? बस लॉजिक लगाएंगे। आप देखिए यहाँ पे, देखिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स निकालना हो आपको तो कुछ नहीं करना है, 2 गुने
स्मॉल साइड -1 कर दीजिए, यानी 19 वैल्यू टोटल पॉसिबल होगा। बस उसी को हिंदी में यहाँ दिया गया है। यहाँ क्या लिखा गया है, रिलेशन, गौर से सुनिए, रिलेशन बिटवीन 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इसमें कुछ रिलेशन चलता है, जैसे न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल में कह रहा है यहाँ पे, ये साइड इसका दिया गया है अलग अलग। यहाँ पे कह रहा है एंगल सी अगर लार्जेस्ट है, एंगल सी लार्जेस्ट है तो कह रहा है कि साइड सी लार्जेस्ट होगा, यानी कि अगर ये कोण सबसे बड़ा है तो इसके सामने ये सबसे बड़ा होगा। ये तो मैं ऊपर भी बताया। ये क्या दिया गया है। और एक और कंडीशन ये भी याद रखना है, सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा। इसका स्क्वायर करेंगे ना तो इसके स्क्वायर से छोटा होगा, जोड़ेंगे स्क्वायर करके। तो ये एक्यूट एंगल की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। अभी राइट में चेंज होने वाला है बात, राइट में बराबर होता है। यहाँ देखिए, राइट में मान के चलिए सी लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा कौन है, सी। तो इसके सामने वाला जो ये होगा, ये क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर सी के स्क्वायर के बराबर होता है इसमें। ये हम लोग बचपन से जानते हैं, पाइथागोरस और पाइथागोरस ट्रिपलेट, इस पर कितना सारा हम लोग पढ़े हैं। इसमें बदल जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल में उल्टा हो जाएगा। जैसे सी यदि लार्जेस्ट है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि साइड सी होगा, लार्जेस्ट होगा, और इसमें जो वैल्यू काम करेगा वो कहेगा इसका स्क्वायर जो होगा, मतलब बड़े कोण, सी बड़ा कोण है ना, तो इसके सामने वाला बड़ा डंडा होगा, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो इन दोनों के स्क्वायर से क्या होगा, हमेशा बड़ा हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे कहा जा रहा है, आप एक चीज़ समझिएगा कि साइड ऑफ ट्रायंगल, जैसे 11.7, 16.9 और 23.4, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट, आपसे पूछ दिया तो क्या कहिएगा, त्रिभुज की भुजाएं इतना किस प्रकार, ये क्वेश्चन है हिंदी में इंग्लिश में। तो टेक रेशियो लेना है आपको, सारे को रेशियो ले लिया आपने, यहाँ पे ये आया। अब आप क्या करिए, छोटा छोटा रूप ले आए आप, सबसे छोटा काट के कर लीजिए। इससे छोटा तो नहीं काट सकते ना आप। अब क्या करिए, एकदम ध्यान रखना है, जो इसमें सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर करिए आप, कर लिया। और दो को जो छोटा बचा उसका स्क्वायर करिए, और आप दोनों को गौर करिए। अब दोनों छोटा वाला ये जो है, ठीक है, इसका स्क्वायर जो आएगा, अब गौर कीजिए कि 18 के बराबर आता है, मतलब 18 के स्क्वायर के बराबर आता है, या इससे बड़ा हो जाता है, या इससे छोटा रहता है। अगर इसके बराबर आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इससे छोटा रह गया तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर ये दोनों जोड़कर इससे बड़ा आ गया, जैसे इसमें आ गया बड़ा, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। देख रहे हैं कितना बढ़िया आपको समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको रटना रहता है, जो ट्रिपलेट बोलते हैं। आइए मैं कुछ याद कराता हूँ आपको। ट्रिपलेट जो यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहला ट्रिपलेट आपके सामने है, याद रखिएगा, 3 4 5। और एक कर इसका जो गुणन होता है वो भी ट्रिपलेट होता है। जैसे अगर आपसे इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 6 8 10, वो भी ट्रिपलेट ही होगा, ध्यान रखना है। अगर 3 से गुना कर दीजिए तो 9 12 15 भी ट्रिपलेट होगा। क्लियर हो गई बात। आगे जो ट्रिपलेट है उसको फटाफट देखिए। जैसे 5 12 13 बहुत यूज होता है, मैं ट्रिक कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 24 25 में तो सारे इंपॉर्टेंट है, सर ने लिख दिया है। 7 24 25 हो गया, 8 15 17, 9 9 40 41 भी आजकल यूज होता है, ये भी यूज होने लगा है। 11 60 61, 12 35 37 भी कभी कभी आपको देखने को मिल ही जाएगा, 12 35 37। हाँ ये कम दिखता है, 16 63 65, ये कम दिखता है। नेक्स्ट है, तो ये भी कम दिखता है, 13 85 84। हाँ ये बहुत दिखता है, 20 21 29। ये नहीं दिखता है उतना, 28 45 53, ये भी नहीं दिखता है, 33 56 65। लेकिन ये सब ट्रिपलेट है, एक बार देखे रहिए आंखों की नज़र में, तो काम का है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 20 99 101। एक बार मैंने क्वेश्चन में देखा था, ऐसे दिखता नहीं है ये। मल्टीप्लाइकेशन एंड डिवीजन ऑफ द दिस ट्रिपलेट्स विल बी ऑल्सो, देखिए वही बात कह रहा है कि इसका अगर 2 से गुना कर दीजिए वो भी ट्रिपलेट ही होगा। जैसे इसका देखिए, गुना कर करके निकालिए, वो सब ट्रिपलेट होता जाएगा। एक और ट्रिपलेट आपको यहाँ जानना है, इसको समझिए। जैसे ये दिया गया है, ये दिया गया है आपसे, अब ये पूछ रहा है, बात समझ में आया। तो आप करिए क्या, √3 से √3 को गोली मारिए, √3 को √3 से गोली मारिए। अब आप क्या कीजिए, इसको डबल कर लीजिए। 3.5 का दूगुना 7 कर दिया आपने, तो 12 का दूगुना 24 कर दिया। तो क्या यहाँ 25 होगा, तो हाँ 25 होगा। बात समझ में आ रही है। बस अब देख लीजिए, आपने दुगना किया था, भाग दे के आधा कर लीजिए, इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा कर लीजिए, फिर इसका आधा कर दीजिए, और उसके बाद समय √3 लगा दीजिए। √3 लगा था तो क्लियर है बातें। यहाँ पे कह रहा है आपको, ये 14 है, ये 21 है, ये क्या है, वाट का चिन्ह लगा है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके वो कर लीजिए।
तो √13 आ जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये क्या है, रुकिए देखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो निकाला गया है, ये 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्यों किया गया है, तो आप जब देखेंगे तो यहाँ पे ना 7 से गुना करके लिखा गया है, समझे। यहाँ पे एक ट्रिपलेट होता है 2 3 5, उसी के आधार पर किया गया है। 2 सॉरी 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 5 यहाँ पे हो जाएगा, 2 3 5। तो उसी चीज़ को अब देखिए कैसे किया जाएगा। इन दोनों का हम ट्रिपलेट तो जान ही रहे हैं कि 7 में 2 से गुना करिए, 7 में 3 से। तो 2 और 3 का हमने पहले √13 निकाल लिया, और 7 7 से यहाँ गुना हुआ है ना, तो इसमें भी 7 से गुना करके लिख दीजिए, 7 √13 इसका वैल्यू आ गया। ऐसे भी एग्जाम में हेल्प मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ ये पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है 42 √3 है, यहाँ पे दिया है 18 √7। तो आप क्या क्या इसमें छेड़छाड़ कर सकते हो वो करके दिखाया गया है, गौर करके एक बार देख लीजिए। आगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है उसको समझिए, कि बाहरी कोण क्या है, बाहरी कोण वितरित आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि a + b + c बराबर होता है 180 डिग्री। अगर हम अंदर में तीनों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। आप ए बी को रख लीजिए और एगो को बाहर भेज दीजिए। अगर इसको निकालना हो एक्सटीरियर एंगल सी का, यहाँ पे सी का, तो 180 - c हो जाएगा। तो हमेशा ये तो बचपन से हम लोग सीखते हैं। ओहो, बचपन के नाम पे गड़बड़ काय हो रहे हो, बचपन से तो सीख ही रहे हैं। ये कहा गया है बाहर वाला कोण जो होता है इसके और इस कोण के योग के बराबर होता है, इतना तो जानते ही हैं। कह रहा है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 360 होता है अंदर में। एंगल के बारे में जान लीजिए। एक्यूट एंगल एक होता है जो 90 और 0 के बीच होता है, 0 से लेकर 90 के बीच होता है। 90 से नीचे रहेगा, ध्यान रखिए, 90 पहुंचना नहीं चाहिए। राइट एंगल पूरी 90 पहुंच जाएगा, मतलब इसमें ये दोनों परपेंडिकुलर कहलाता है। 90 से बड़ा और 180 से छोटा रहना चाहिए, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ध्यान रखना, 180 से छोटा। स्ट्रेट एंगल होता है जो पूरी 180 बनाता हो, सीधी रेखा बन जाता है। रिफ्लेक्स एंगल 90 से बड़ा हो जाता है, सॉरी 180 से बड़ा हो जाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। और 360 से छोटा रहता है। पूरा का पूरा 360 हुआ तो कंप्लीट एंगल के नाम से जाना जाता है। इस पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, सारे बच्चे गलती करके आए थे। कुछ ही दिन पहले पढ़ाए थे हम। एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक एक नियम है, उसको समझते हैं। जैसे मान के चलिए कोई कोण है, यहाँ पे ऐसे कोण बना हुआ है, इसको 20 से काट दीजिए, या बाहर वाले कोण बना उसको 20 से काट दीजिए, 2 कोण बना। तो ये कोण बराबर है और ये कोण बराबर है। यहाँ क्या लॉजिक चलता है उसको देखिए, कि अगर आप एक दोनों बाहर वाला और दोनों भीतर वाला को अगर जोड़ेंगे 180 आएगा, यानी एक बाहर वाला एक भीतर वाला जोड़ेंगे तो 90 बनेगा। यानी क्या कहना चाह रहा है कि अगर यहाँ पे अगर समद्विभाजक है और यहाँ समद्विभाजक है, तो इसके बीच जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री होता है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। किसी भी कोण का आंतरिक आंतरिक समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक 90 डिग्री का कोण बनाता है उसके बीच में। यहाँ पे एक और चीज़ जानना है आपको, कि दो अगर क्रॉस कर जाए ऐसे लाइन, तो जो ऊपर बनता है वो आमने सामने बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, आमने सामने बराबर होता है। इधर वाला कोण इधर वाला के बराबर होगा, तो चूंकि ये थीटा आपने माना है, तो इसके बगल वाला 180 - थीटा, तो ये सेम हो जाएगा इधर वाला। एक और चीज़ जानना है कि सम अदर प्रॉपर्टीज आप जानिए। इसको क्या जानना है ये भी जानिए, शायद ये बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जानना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। ये जो अंदर, गौर से सुनिएगा, ये जो बाहर कोण बन रहा है बड़ा बड़ा सा, अंदर तो कोण बनता ही है ऐसे ऐसे, लेकिन क्या इसके बाहर नहीं बन रहा है ये बड़ा सा, तो हाँ सर बन रहा है। तो ये जो बाहर वाला कोण बन रहा है, पता है उसका जो योग होता है कितना होता है, चूँकि 3 गो है तो 360, गौर से सुनिए, 3 × 360 और 180 घटेगा, क्योंकि इसके अंदर ये मिल के कितना बनता है 180, तो 900 डिग्री होता है। एग्जाम में बाहर वाला पूछ दिया सारे, तो याद रहेगा तो आप डायरेक्ट बता के आएंगे। यहाँ पे कह रहा है आपका कि ABC एक त्रिभुज है, इसका बाह्य कोण यहाँ थीटा है, θ1 है या θ2 है। θ1 θ2 जानते हैं क्या होता है, 180 में अगर आप एंगल ए जोड़ देंगे तो उसके बराबर होता है। ये जो एंगल ए है, अगर इसको जोड़ दीजिएगा 180 में, तो इन दोनों के जोड़ के बराबर हो जाता है। और आगे आपको यही जानने को मिलेगा कि यहाँ से अगर समद्विभाजित कर देते हैं, तो ये जो कोण यहाँ बना ना, ये कोण निकालने के लिए भी आपको पढ़ना है। यहाँ क्या कहा जा रहा है इसको समझिए, कि यदि त्रिभुज के कोण AP में है तो मध्य कोण हमेशा 60 होता है। अच्छा, क्या मतलब है इसका, देखिए, एगो A - D मान के चलिए एंगल, एगो A + D मानिए, एगो A मानिए, और ये AP में है।
तो जानते हैं 3a बराबर आएगा क्या, 180, यानी कि एक आ जाएगा हमेशा 60 डिग्री। एक हमेशा कोण क्या आता है, 60 डिग्री बीच वाला, हमेशा, ऑलवेज। देखिए यहाँ पे करके दिखाया गया है। एक लॉजिक यहाँ पे समझ लीजिए जरा, ये क्या है कि मान के चलिए ऐसा एक पिक्चर आपको दे दिया, इसमें आपसे पूछ रहा है, गौर से सुनिएगा, कि ये बाहर वाला आपसे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा ये बाहर वाला है। अगर हमसे पूछे एंगल बी अंदर वाला कितना होता है, अंदर वाला एंगल भी ये वाला, तो हमको पता है इसमें चारों का जो 360 होना चाहिए, यस। तो इसका निकालना है, ये यहाँ वाला कोण का, तो 360 में से क्या करेंगे, इसको 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 जोड़ के घटा देंगे, घटा दिया आपने। अच्छा बाहरी कोण यहाँ पे पूछ ले, यहाँ पे बाहरी कोण, तो 360 माइनस समथिंग समथिंग है, तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, XYZ के बराबर होगा। मतलब यहाँ ये तीनों का वैल्यू क्या करिए, डायरेक्ट इसके बाहर वाला के बराबर होता है जोड़ के। ये सारे रिजल्ट है जो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये बाहर वाला कोण बताइए, तो इसका बहुत आसान तरीका, ये अंदर वाला तीनों को जोड़िएगा तो बाहर वाला के बराबर होगा। इससे पहले वाला क्लास में भी बताया था, इसको इसको और इसको जोड़ दीजिए, बाहर वाला के बराबर हो जाएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, मान के चलिए कि बाहर वाला ये कोण आपने बनाया ए और इधर में बनाया बी, दो कोण। अंदर में अगर आप यहाँ से यहाँ तक क्या खींचते हैं, एक डायगोनल खींचते हैं, तो इधर x1 x2 करके बराबर है y1 y2 बनेगा। तो ये ज़रूरत नहीं है कि कोई खास त्रिभुज हो, सारे त्रिभुज में लागू है, सॉरी चतुर्भुज में लागू है, क्वाड्रिलेटरल में। तो इसमें लॉजिक क्या है, एकदम गौर से सुनिएगा, ये जो बाहर वाला इधर है, ये जो बाहर वाला इधर वाला, ये दोनों को जोड़ दो आप, और उसके बाद कुछ नहीं करो, इसमें से ना एक्स और वाई को जोड़ दो, ये जो एक्स है और ये जो वाई है इसको जोड़ दो आप, इसके बराबर होगा। यदि आप सिर्फ एक एक को जोड़िएगा, जैसे x1 को y1 से जोड़िएगा तो a के बराबर होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल बना है ना, ट्रायंगल का बाहर वाला है, बाहर वाला है तो ये अंदर वाला के जोड़ के बराबर होगा। उसी तरह इधर में b जो होगा y2 और x2 के जोड़ के बराबर होगा, यहाँ पे दिया गया है। और इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर देते हैं मिक्सअप कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो x1 x2 y1 y2 बराबर हो जाता है a प्लस बी, यानी कि आप कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर a प्लस बी। ये प्रूफ भी हो गया ना, ये वाला, ये जो कॉन्सेप्ट है प्रूफ होना गया, देख ऐसे करके। अब यहाँ पे एक शब्द और जानना है जिसका नाम है शीर्षलंब, ऊंचाई या लंब, लंबवत, परपेंडिकुलर क्या होता है। जैसे कि एक त्रिभुज है, ये है आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो ऊपर से यहाँ 90 आपने यहाँ गिरा दिया नीचे, बट जैसे ही आप आएंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में, इसमें जो मैंने अभी रेड से कर दिया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इसमें 90 जैसे ऊपर से गिरेगी तो बाहर चला जाता है, त्रिभुज के बाहर होता है, यहाँ 90 डिग्री गिरता है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोण समद्विभाजक, आइए इसको समझिए। कोण समद्विभाजक वो होता है जो इस कोण से ऐसे गिरेगा, लेकिन ये 90 बने चाहे नहीं बने नीचे, डजंट मैटर, ये बने चाहे नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो कोण होता है इधर इधर वाला, दोनों बराबर काटता है, दोनों एकदम बराबर काट के आता है, यहाँ से इधर वाला और इधर वाला दोनों बराबर काटता है। एक और शब्द आया है मेडियन, मेडियन क्या होता है उसको समझिए। मेडियन का मतलब होता है माध्यिका, माध्यिका का मतलब एकदम बीच। तो यहाँ से एक लॉजिक क्या काम करता है, ये यहाँ से आएगा और नीचे बराबर काटेगा, मतलब इधर वाला साइड और इधर वाला साइड बराबर कर देगा, ठीक है, इसी को मेडियन बोलते हैं। एक और चीज़ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, यानी कि लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको देखिए, यहाँ से आया नीचे लंब हो गया, यहाँ से गया इधर लंब हो गया, इधर से गया इधर लंब हो गया। अच्छा ये जहाँ मिलता है ना, तीनों तीनों जहाँ मिला, ये बीच सेंटर बना, ठीक है। ये तो नीचे 90 डिग्री यहाँ कटा ही, यहाँ 90 डिग्री बनाया ही, लेकिन जो बीच में यहाँ कटा इसका नाम है, एक स्पेशल नाम, इसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर के नाम से इसको जानते हैं। जब भी क्या आया हो उसको ध्यान रखना है, लंब गिरता है तो उसको सरकम सेंटर बोलते हैं, सरकम सेंटर सरकम सेंटर सरकम सेंटर। जब लंब गिरता है यहाँ से आके यानी भुजा पर 90 डिग्री होना चाहिए, तब सरकम सेंटर बनता है। एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं कैवियन, जिसको सीवियन असल में बोला जाता है, ठीक है, सीवियन। सीवियन क्या होता है, कोई भी अदिक्य रेखा जो शीर्ष से विपरीत दिशा पर जोड़ती है उसे सीवियन बोलते हैं। यहाँ से सीवियन जितना मन उतना गिरा सकते हैं आप, यहाँ से ऐसे ऐसे लाइन खींचते जाइए नीचे वाला पे, वो सारे सीवियन होता है, ठीक है, सीवियन या केवियन जो कहिए। बहुत ही काम का ये लॉजिक अब बताने वाले हैं। यहाँ पे कह रहा है ABC की स्केलेन है, ABC एक स्केलेन है, विषमबाहु त्रिभुज है,
तो यहाँ पे एक लॉजिक काम करता है, यहाँ दिया है या नहीं देखते हैं उसको, रुक जाइएगा ज़रा। उधर में दिया हुआ है, जो भी जो बताना है इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने देख लिया। यहाँ पे एक चीज़ जानना है आपको, AC जो है ये बड़ा होगा AB से। AC जो होगा, ये AC है इधर वाला, ये बड़ा होगा AB से। सॉरी, फिर से देखिए, AC जो है बड़ा है AB से। अगर बड़ा है तो याद रखिए, ये जो B वाला है ना कोण, ये कोण बड़ा होगा इस कोण से, C वाला से। साइड देखिए, बड़ा कोण के सामने बड़ा साइड, छोटा कोण के सामने छोटा साइड, बस इतना याद रखिए, काम आपका हो जाएगा। वही बात सब यहाँ दिया गया है डिटेल में। यहाँ एक लॉजिक है, ये लॉजिक जान लीजिए, बहुत काम का है, स्टार मार्किंग कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो कोण है ना बीच वाला, ये निकालने बोलेगा, DA, यहाँ देखिए DAE, बड़ा अच्छा लॉजिक है इसका। इधर वाला और इधर वाला को, ठीक है, आप घटा दीजिए, दोनों को घटाइए और 2 से भाग दे दीजिए। फिर से सुनिए, ये जब भी बीच वाला यहाँ वाला कोण बोले, बीच वाला दोनों लाइन के बीच में, तो इधर वाला और इधर वाला को घटाना है और 2 से भाग देना है। लेकिन मॉड लगा लीजिए इसमें, मॉड लगाने का मतलब हमेशा पॉजिटिव लेना है। हो सके बड़ा इधर का भी रहेगा, कभी इधर बड़ा रहेगा, डजंट मैटर, कोई को घटा लीजिए, मॉड लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका निकल के। अब कैसे आ रहा है वो यहाँ से आप देख के निकाल सकते हो, उतना करने का जरूरत है नहीं। आगे आइए, एक और चीज़ जानना है, इन सेंटर अगर आपको यहाँ पे है, तो यहाँ पे कह रहा है ABC बराबर 180 होता है, ये तो हम जानते हैं, ABC तीनों का जो 180 होता है। लेकिन एक लॉजिक यहाँ काम करता है इन सेंटर के लिए, आई के लिए, ये जो कोण होता है ना यहाँ वाला, ये कोण एक खास कोण का निर्माण होता है। कैसे होता है उसको समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, 90 में एंगल A को आधा करके जोड़ देना है। ये कोण निकालना होना बड़ी आसान है, ये कोण, बस कुछ नहीं करना, 90 में आपको इस कोण का आधा करके जोड़ देना है, एंगल A/2। क्लियर है बात, क्लियर हो गई, हाँ क्लियर हो गई। यहाँ देखिए अगर नीचे वाला हो, बाहर वाला समद्विभाजक हो, अभी तो आपने ऊपर देखा था अंदर वाला समद्विभाजक था, कौन समद्विभाजक, यहाँ से काट के गया था बीच से, यहाँ काट के गया था बीच से, तो आपने ये निकाला अभी 90 और प्लस एंगल A का आधा। अब इसी को माइनस खाली बीच में करना है आपको, बाहर वाला मिल जाएगा। यहाँ देखिए, अगर आप बाहर से ऐसे समद्विभाजित करते हैं तो ये जहाँ मिल रहा है ना, इसको निकालने के लिए एंगल A को क्या करना है, घटा के लिखना है 90 में से। एक कॉन्सेप्ट और बचा है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत काम का है। अगर मान के चलिए कोई एक चतुर्भुज है, किसी भी तरह का चतुर्भुज है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसमें क्या होता है ना कि सारे एंगल के समद्विभाजक, इसको बीच से काटने वाला, इसको बीच से काटने वाला, इसको बीच से काटने वाला और इसको बीच से काटने वाला, जानते हैं जिस जगह पे अंदर मिलता है उसका एक लॉजिक बनता है। वो जो पिक्चर होता है ना, वो पिक्चर का कुछ खास नाम है, जानते हैं उसका नाम क्या है? पहले तो ये जानिए, यहाँ पे एक लॉजिक यहाँ जानिए कि अगर आपको कोई कहे APB, कहाँ है आप खुद पढ़िए, ए से चला P और B, वो जो ऊपर वाला कोण है जानते हो क्या होता है, CD का आधा होता है जोड़कर। ये पूरा C को जोड़िए, ये पूरा D को, एक सेकेंड, हाँ सही है, C और D को जोड़िए, उसका आधा करिए, तो आपका ये वाला कोण निकल के आ जाता है, ऊपर वाला, इधर वाला नहीं, ऊपर वाला। उसी तरह आगे आप देख सकते हैं, ठीक है, बाद वाला का AD का जोड़कर, A और B का जोड़कर ये वाला निकल जाएगा आपको। क्लियर हो गई इतनी बातें? और हाँ, ये बताना भूल गया मैं, याद आ गया, ये जो होता है ना, एक चक्रीय चतुर्भुज बनता है, बीच में सर्कल क्यों बनाया गया है, चक्रीय चतुर्भुज मतलब इसके आमने सामने वाला का जोड़ ना 180 बनाता है। चक्रीय चतुर्भुज का आप रूल जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मान के चलिए कोई सर्कल है, सर्कल पर ऐसे एक चतुर्भुज बना, तो ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण 180 बनता है, ये कोण और ये कोण 180 बनता है, ये पता रखिएगा। एक और चीज़ यहाँ जानना है आपको कि एक अंदर वाला समद्विभाजक हमने देखा, एक बाहर वाला हमने देखा, यहाँ से एक सर्कल पास कर सकता है, ध्यान रखिएगा। और उस सर्कल के बारे में आप जानते ही हैं, ये तो थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, ये तो अभी आपने सीखा ही है। ये जो यहाँ वाला कोण है क्या होता है, 90 प्लस एंगल A/2, और नीचे यहाँ वाला जो होता है क्या होता है, 90 माइनस A/2, ऊपर वाला में प्लस नीचे वाला माइनस होता है। और यहाँ देखिएगा,
BIC और BOC दोनों जोड़ देंगे अगर आप यहाँ से, तो ये से ये कट जाएगा, क्या आएगा 180 आएगा। मतलब आप सीधा कहिए कि ये वाला जोड़ और ये वाला जोड़ 180 आ रहा है। जैसे ही ये वाला जोड़ 180 आएगा, दैट मीन्स ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो यहाँ जो कोण बन रहा है इधर 100 और इधर जो कोण बन रहा है कोण, इसका भी जोड़ 180 होगा। क्लियर है बातें? तो यहाँ पे आज का क्लास कंप्लीट होता है। आधा घंटा मुझे लगा करने में। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है बहुत ही काम का आने वाला है। त्रिभुज के एरियाज वगैरह रहेंगे, उससे रिलेटेड फार्मूला रहेगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच जाए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।